हमसे ना टकरा जाना। जी हाँ, आज जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से बौखलाहट का शिकार होते हुए कार्रवाई की जा रही, फिजाइया ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की और उसी कार्रवाई से बौखलाहट का शिकार है पाकिस्तान। उसके बाद पूरे मुल्क में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उन इलाकों में जो सरहदी हैं, जो कि पाकिस्तान से मिलते हैं, उन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि दहशतगर्दों पर जब अमरीका लगाम लगा सकता है तो हम क्यों नहीं इन पर नकेल कस सकते। एबटाबाद से ओसामा बिन लादेन को ले गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? ये केवल कल्पना होती थी, इच्छा होती थी, एक फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी। आज तो वो भी संभव है। जी हाँ, मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली को आप सुन रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जब अमेरिका कार्रवाई कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सभी मुल्क जो हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी का अड्डा मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई या सरजद अंजाम देता रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग भी रहा है। कल फिजाइया के जरिए कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार बौखलाहट का शिकार है और इसी को देखते हुए आज सुबह से ही पाकिस्तान की जानिब से बिना इश्ताल फायरिंग की जा रही है उन सरहदी इलाकों में। और अवाम की अगर बात करें वहां की, तो अवाम में खौफ व हरास देखा जा रहा है। और कल की अगर हम बात करें तो पूरा मुल्क जश्न में डूबा हुआ था। यही खुशी पाकिस्तान को नहीं देखी गई और पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि तमाम सरहदी इलाकों में आज 12 से 13 वो इलाके हैं जहां बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की जा रही, फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमारे साथ लगातार हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं उन इलाकों से जहां पर लोग जो हैं खौफ हिरास में मुब्तला हैं। दहशत गर्दाना कार्रवाइयां जो पाकिस्तान अंजाम दे रहा है, इसको लेकर मुंह तोड़ जवाब देने की बात की जा रही। वहीं मकामी लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बुनियादी सहूलियात हैं उन्हें मैसर कराई जाएं। सिक्योरिटी के ताल्लुक से भी जल्द से जल्द अहकामात नाफिज किए जाएं। अगर बात कर ली जाए राजौरी की, तो राजौरी में कहा जा रहा है कि बंकर्स, रिहायशी बंकर फराहम किए जाए ताकि आवाम को दहशत ना हो। वहीं अगर बात हम गुजरात की कर लें तो गुजरात के बनासकांठा और कच्छ, ये 2 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सरहद से मिलते हैं। यहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और आर्मी का गश्त बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। और अगर बात की जाए हवाई सफर की, तो हवाई सफर भी कई रियासतों में मनसूख कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं और इससे कहीं ना कहीं मुसाफिरों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद मुसाफिरों ने कहा है, मुसाफिरों का रद्द-ए-अमल काफी अच्छा है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है ताकि उनकी सिक्योरिटी तहफ्फुज के ताल्लुक से लिया गया है। और आज जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई की जा रही है उसकी जानिब से मजम्मत की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इंसानियत के बरअक्स कार्रवाई कर रहा है। और साबिक फौजी हमारे साथ एसएम पाशा साहब जुड़ चुके हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। एसएम पाशा साहब, आपसे सवाल यह है, आप फौज में रहे माजी में, ऐसे में पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हिंदुस्तानी फिजाइया ने जो कार्रवाई की थी, जो हमारा दमखम उन्होंने देखा था, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया और अपनी आवाम को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को दिखाने के लिए एक प्रोपेगेंडा के टाइप कार्रवाई कर रहा है और हमारे जो हिंदुस्तानी जो एरियाज हैं जहां पर आवाम रह रहे हैं उन्हें निशाना बना रहा है। जी, कल हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो दहशतगर्द के जो कैंप का नुकसान पहुंचाया है, उसके बाद इट इज नेचुरल, ये पाकिस्तान अपने आवाम को ठंडा करने के लिए और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हल्ला मचाएगा। इसी दौरान आज कल शाम से हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का इंटेंसिटी उन्होंने बढ़ा दिया है और कुछ झूठा प्रोपेगेंडा भी इन्होंने शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान के हमने एक जहाज को गिराया और एक पायलट को अरेस्ट किया करके। उसके बाद इन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है, एक इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है, ऐसा नहीं हुआ करके। तो इनका जो बात बदलना पहले से ही है, उस तरह से हम देख रहे हैं
एस एन पाशा साहब, जिस तरीके से आप फौज में थे साबिक में, और एक फौजी के लिए जब इस तरह की चुनौतियां सामने आती है, मुल्क के सिक्योरिटी को लेकर, मुल्क के तहफ्फुज़ को लेकर सवाल खड़ा होता है, तो फौजी किस तरीके से डट कर मुकाबला करते हैं, जरा बताइएगा। सबसे पहले कल जो कार्रवाई हुई है उससे फौजियों का मोराल बहुत, हौसला बहुत बढ़ गया है कि अगर फौज के ऊपर दहशतगर्दों का कोई कार्रवाई होता है उसको सपोर्ट करने वालों को सही जवाब दिया जाएगा जी। दूसरा, ये कार्रवाई के बाद ये नेचुरल है कि टेंशन वगैरह बढ़ेंगे, उसके लिए फौज हमेशा तैयार रहती है। फौज के पास हमेशा प्लान्स रहते हैं किस तरह से हम इस कार्रवाई का जवाब दे सकते हैं जी। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान हमें डोमिनेट करता है, हम पाकिस्तान को डोमिनेट करते हैं। जिन पोस्टों के ऊपर हम पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करते हैं वहां पे बाकायदा जवाब दिया जाता है, और जहां पाकिस्तान हमें डोमिनेट करता है उस जगह पे बिल्कुल एहतियात बरती जाती है और वहां पे फोर्सेस बढ़ाए जाते हैं। जाहिर सी बात है। एस एन पाशा साहब, तमाम फौजी जवानों को हम सलाम पेश करते हैं और आपको भी सलाम इसलिए पेश करते हैं क्योंकि आप साबिक में फौजी थे, एक फौज से जुड़े रहे। ऐसे में जब सरहद पर चुनौतियां होती हैं, टेंशन होता है, तो किस तरीके से तमाम जो फौजी जवान हैं वो किस तरीके से मिलकर साथ में दूसरे मुल्क को निशाना बनाते हुए उन्हें करारा जवाब देते हैं? फौज में सबसे पहले इस तरह का जब हम ड्यूटी पे होते हैं, सबसे पहले हमें याद आता है हमारे और हमारे साथ वाले जवानों की सुरक्षा के बारे में जी। और इस तरह से जब हमारे ऊपर गोली बारी होती है उस समय कोई और चीज नजर नहीं आता, सिर्फ हमारे मुल्क के हिफाजत की बात नजर आती है। सबके दिमाग में सिर्फ वही रहता है कि हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। जाहिर सी बात है, काफी अच्छी बात कही कि उस वक्त एक ही जहन में ख्याल रहता है कि दुश्मन को परास्त करना है, नीस्तनाबूद करना है, शिकस्त देना है। एस एन पाशा साहब, एक सवाल और करना चाहेंगे। जिस तरीके से हम मानते और पूरी दुनिया ये मानती है कि दहशतगर्दी को बढ़ावा पाकिस्तान देता है, ऐसे में जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया, उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं मान रहा है और मकामी आबादी को निशाना बना रहा है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में या कन्वेंशनल फोर्सेस के लिहाज से हम देखा जाए तो पाकिस्तान से हमारे पास ताकत बहुत ज्यादा है जी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से भारत को ब्लीड करने का जो पॉलिसी है वो एक स्टेट पॉलिसी बना लिया है इन्होंने। टेररिज्म को इन्होंने अपना के टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी हिंदुस्तान के खिलाफ इन्होंने बना के रखा हुआ है। इस टेररिज्म को हम खत्म करने के लिए हिंदुस्तान ने जो कदम उठाए हैं बहुत शुरू से पहले से हम देख रहे हैं। लास्ट 4 इयर्स में जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ हिंदुस्तान में अमन के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए, ये बहुत सख्त कदम हिंदुस्तान अभी उठा रहा है जी। कल जो कार्रवाई एयर स्ट्राइक्स के जरिए से हमने जो किया है तो हमारी कैपेबिलिटी पूरी दुनिया को हमने बता दिया कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर कोई दहशतगर्द आग उठाएगा तो हम घुस के उस दहशतगर्द जहां से ट्रेनिंग करते हैं, जहां से हिंदुस्तान में आते हैं, उसको पूरा हम नष्ट करने का कैपेबिलिटी हम रखते हैं। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान ये कुव्वत